कादम्बरी ने दिलीप से डील करके दिलीप को कोर्ट में गवाही दिलवा कर पूरे केस को अपनी तरफ तो कर लिया था। लगभग कादम्बरी केस भी जीत चुकी थी, लेकिन कादम्बरी यह चीज भूल चुकी थी कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि पुष्पा से है। पुष्पा की अपने खोटे सिक्के यानी कि जुगल को इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिलीप यहाँ पर कादम्बरी के पक्ष में गवाही देता है, जिसके चलते केस कादम्बरी की तरफ झुक जाता है। कादम्बरी का पल्ला भारी पड़ जाता है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर पुष्पा जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिससे यह केस पूरी ही तरह पलट जाता है। तो आखिर यहाँ पर पुष्पा ने क्या करा और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। खैर कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस वक्त तक कादम्बरी जो कि कोर्ट में यह बताती है कि उसने ना ही तो जुगल जी को मारा है और ना ही रेखा बेन को। कादम्बरी कहती है मुझे इन दोनों ही हत्याओं के झूठे आरोप में फंसाया गया है और वह मुझे फंसा रही है पुष्पा। पुष्पा मेरे पति जुगल जी की बचपन की दोस्त थी। पुष्पा जुगल जी को पसंद करती थी। पुष्पा जुगल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जुगल जी ने मुझे चुना और मुझसे शादी कर ली। मुझसे इसी बात का बदला लेने के लिए पुष्पा ये सारी ही चीजें रच रही है। कादम्बरी की यह गवाही सुनकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि यहाँ पर दिलीप के भी होश उड़ चुके थे। इस वक्त तक कादम्बरी ने इतनी गवाही देकर कहीं ना कहीं केस को अपनी तरफ झुका लिया था और ये सही वक्त था दिलीप को विटनेस बॉक्स में बुलाकर गवाही दिलवाने का। तभी हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि दिलीप को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। इस वक्त तक दिलीप विटनेस बॉक्स में तो आ चुका था, लेकिन इस वक्त तक दिलीप घबराया हुआ था। दिलीप को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, उसे कादम्बरी के लिए गवाही देनी चाहिए या फिर नहीं। अगर वह ऐसा करता है तो पुष्पा तो उससे नाराज हो जाएगी। पुष्पा उससे कभी भी बात नहीं करेगी। काफी देर सोचने के बाद दिलीप यहाँ पर फैसला लेता है कि वह कादम्बरी के पक्ष में गवाही देगा, क्योंकि दिलीप के हिसाब से उसने कादम्बरी से डील करी है और उसे यह करना ही पड़ेगा। दिलीप को यहाँ पर ये क्या ही पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं दिलीप जो कि कादम्बरी के पक्ष में गवाही देता है। वह कोर्ट में बताता है कि पुष्पा और कादम्बरी पहले से दुश्मन थे। काफी कुछ गवाही देने के बाद इस वक्त तक पुष्पा के होश उड़ चुके थे। पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था दिलीप ऐसे कैसे कर सकता है, दिलीप उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। अब इस वक्त तक दिलीप की गवाही होने के बाद कहीं ना कहीं यह केस कादम्बरी के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन यहाँ पर पुष्पा हार नहीं मानता है। पुष्पा इस चीज को भी काउंटर करती है कि यहाँ पर बात कादम्बरी की जेल से छूटने की नहीं थी बल्कि जुगल के इंसाफ की थी। पुष्पा अपने खोटे सिक्के यानी जुगल को इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा इस चीज को काफी अच्छे से काउंटर करती है। वह बताती है कि जब यह क्राइम हुआ, जब वहाँ पर कादम्बरी का यह गवाह यानी कि दिलीप वहाँ पर मौजूद नहीं था। पर हम देखते हैं कि पुष्पा का इतने अच्छे से काउंटर करने के बाद यह केस जैसा हो जाता है, यानी कि ना ही तो पुष्पा के पक्ष में और ना ही कादम्बरी के पक्ष में। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा यह केस क्या मोड़ रहता है। क्या यहाँ पर पुष्पा जुगल को इंसाफ दिलवा पाती है या फिर कादम्बरी जेल से बाहर आ जाएगी। आखिर यहाँ पर पुष्पा अब दिलीप के साथ क्या करने वाली है, दिलीप की यह गद्दारी देखकर पुष्पा दिलीप के साथ क्या करेगी। खैर ये सारी चीजें आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।